नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मिशन से। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपका जैसे ही क्लास का टाइम हो, प्लीज़ आप लोग समय से जुड़ें और बहुत कुछ सीखें। क्योंकि ये सभी जो प्रश्न कराऊँगा आपके अपने एग्ज़ाम में, कहीं न कहीं प्रश्न 2024 में पूछा गया। साथ ही साथ जो आने की संभावना है क्वेश्चन, वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज का क्लास बहुत ही शानदार तरीके का आप लोगों के बीच में। अगर आज की क्लास आपने पूर्ण रूप से पूरा देखा, एग्ज़ाम में याद रखना प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। आइए, शुरुआत करते हैं भाई साहब। सभी को गुड इवनिंग भाई अच्छे तरीके से। नमस्कार सभी को। क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने समय पे आया करिए क्लास लेने, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास, टाइम टू टाइम लेना बेहद ज़रूरी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर लेकर। लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और एक क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ये 2024 यानी कि आप कह सकते हैं 17 और 18 फरवरी में जब परीक्षा हुआ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रखा गया था। ये कहना ये था इसका कि परोक्ष 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 दिया है का विलोम क्या होगा। एक होता है प्रत्यक्ष जिसे हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन एक होता है अप्रत्यक्ष जिसे हमने देखते अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष का नाम दिया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए अपोजिट कर सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थूल स्थूल के लिए जानते रहना इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है। स्थूल के लिए सूक्ष्म याद रखना है। स्थूल के लिए सूक्ष्म आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। समय पर जुड़े भाई, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के। समय पर जुड़े और देखिए आपका क्वेश्चन कौन सा है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है आपके सामने। अनेकार्थी शब्द जो है मुक मुक दिया हुआ है, हम नहीं बोलना चाहते, कम बोलने वाला ही मुक है, हाँ या ना। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, लेकिन गलत विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन नहीं करना है। अगर यहीं पर बोला होता मुक का हमें विलोम चाहिए, मुक का हमें विलोम चाहिए, तो शायद आप वाचाल की तरफ जा सकते थे, लेकिन आपसे कहा है गलत विकल्प का चयन करें। लो भैया, गलत विकल्प यही है क्योंकि हमसे विलोम नहीं पूछा हुआ है, और जब विलोम नहीं पूछा हुआ है तो ये 3 ऑप्शन मेरे भाई इन्हीं के अकॉर्डिंग थे। करेक्ट हुआ। समझ में आया भाई सभी को। चलिए क्लास को लाइक कर लीजिए एक बार अच्छे तरीके से सबके सब। क्लास को नए बच्चे जुड़े होंगे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में 100% आया हुआ प्रश्न है और फिर से आने की संभावना है। रौद किस रस का अस्थाई भाव है? अस्थाई भाव की संख्याएं कितनी होती हैं आपके पास पता होना चाहिए दिमाग में कि ये 9 होती है। और रौद के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए नहीं पता। विभत्स के लिए आप घृणा या जुगुप्सा कहते हैं, बात का ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर के लिए क्या होता है, उत्साह होता है, उत्साह होता है, इसका अस्थाई भाव होता है। भयानक के लिए भय होता है, अस्थाई भाव। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है। बहुत शानदार, जबरदस्त, एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा। इस बार वर्दी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप अपने समय का बस केवल ख्याल रखें। बहुत गोल्डन चांस है, इस चांस को जाने नहीं देना है। इसके लिए हमें जान लगा के पढ़ जाना है वो बात। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है भैया, तत्सम। लौंग दिया है, सितार दिया है, मोती दिया हुआ है, ये सब के सब तद्भव के रूप में काम कर रहे हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि गोपाल तद्भव है, ये पूछा है तत्सम। तत्सम है, ग्वाल होता है तद्भव। करेक्ट ऑप्शन डी वाला। यूपी एसआई का क्वेश्चन था, हल्का नहीं था, ऐसे रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5 नंबर आया है। घोड़े का घर कितनी दूर, अच्छा घोड़ों का घर कितनी दूर। ये अपने आप में क्या है, एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ है स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, अच्छा ऊपर चल जाता है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। सी ऑप्शन है सबका सही, सबका सही भाई, सबका एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके वाला। क्वेश्चन नंबर 6। बांस क्या जाने प्रसव की पीड़ा। भाई साहब ऐसा है ना, सच कह रहा है ये। जिस वर्दी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये आप ही समझ सकते हैं कि आप इसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। तो सच बात है, जिस पर बीतेगा ना वही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता। दूसरे का दुख दर्द नहीं समझना, समझने वाला चालाक या संतानहीन या जिस पर बीतती है वही जानता है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में प्रश्न 7 नंबर।
यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित आपके दिया हुआ है यह पर। पूछा है सर्वनाम बताओ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बताओ यह कौन सा सर्वनाम है। अब देखो, कभी भी निश्चय होने का बोध पाया जाए, यानी कि कभी निश्चित होने का बोध पाया जाए, यह हो, वह हो, ये हो, वे हो, कुछ भी हो, आपका यह निश्चय कहलाएगा। यह मेरी पुस्तक है। और निश्चयवाचक को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक का दूसरा नाम क्या होता है? संकेतवाचक होता है। संकेतवाचक होता है, इस बात का ख्याल रखना। संबंधवाचक में क्या होता है? संबंधवाचक में जो लगा रहता है और सो लगा रहता है, जैसा हो वैसा होगा, ये चीजें होती है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने का बोध पाता है। निजवाचक जो चीजें होती है वो स्वयं अपने के लिए बात करती है। उम्मीद करता हूं राइट ऑप्शन आपने ये लगाया। यह मेरी किताब है, तो आपने कहा सर निश्चयवाचक होगा। लेकिन यह किताब मेरी है ऐसे कह दे तो सार्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए सार्वनामिक विशेषण। 8 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है भैया? मुझे 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 एक होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के जानते हैं 3 भेद होते हैं। ये तीनों भेद उसी के होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3। जो वक्ता होता है वो उत्तम कहलाता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? जैसे मैं, हम, अपने के लिए जो बात करें, यानी कि राइट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि मुझे की बात कर रहा है, अपने के लिए बात कर रहा है। मध्यम से प्रश्न आपके अपने एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में बना हुआ था कि तू, तुम और तेरा में कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम यूज हुआ है। लेकिन आपका भी उत्तर नहीं था। अन्य पुरुष में यह हुआ रहता है। निश्चयवाचक आप पढ़ के आए हैं, निश्चित होने का बोध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत शानदार वाला प्रश्न है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति हो। अब क्या हो सकता है? लोकोक्ति है और निम्नलिखित अर्थ है। पैसे का बहुत मोह होना हो सकता है। पैसे ही माँ बाप होना, या दोनों, कई लोग कहते हैं। जान चली जाए पर पैसा न जाए। अच्छा, जान चला जाए लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। अत्यधिक कंजूस होना क्या कहलाता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हाँ, करेक्ट है भाई, सभी का करेक्ट आया है। 10 नंबर का प्रश्न है सामने, 10 नंबर वाला। प्रैक्टिस करते रहिए, रोजाना अपने समय से जुड़िए। ये क्लास रोज रात 9 बजे चलता है। ये क्लास रोज रात 9 बजे चलता है, रात 9 बजे चलता है। आप अपने समय पर जुड़े और बहुत सारी चीजें को सीखें। सबसे अलग और बेहतर बनना है तो इसके लिए प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य नहीं, भाववाच्य है? वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? आपको अधिकांशतः नहीं मिलता है, यानी कि असमर्थता का बोध होता है और समर्थता का भी बोध होता है। ये बात याद रखना। और जहां पर भाव की प्रधानता हो वही भाववाच्य कहलाता है। उम्मीद किया एकदम पूरा करेक्ट समझ में आया होगा। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित है। लोग खुलकर हंस रहे थे, या आप कहेंगे सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में एकदम महसूस हो रहा है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। बात एकदम सही कहा हुआ है, याद रखना। ऑप्शन अपना करेक्ट निकला बिना किसी गलती के। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है? अच्छा, तत्सम जब नहीं है, आप जरा खुद सोचना गुरुजी, जब तत्सम नहीं है तो क्या रहा होगा? आप बोलेंगे सर तत्सम नहीं है तो तद्भव तो रहा होगा। हम कहे हाँ भाई साहब, रहा होगा। देखो भाई, ऐसा सिखाऊंगा चाहे आपको जिस भाषा में समझ में आए। भोजपुरी में समझ में आएगा भोजपुरी में सिखाऊंगा, हिंदी में समझ में आएगा तो हिंदी में सिखाऊंगा, अंग्रेजी में समझ में आएगा तो अंग्रेजी में सिखाऊंगा। जैसा समझ में आएगा वैसा मैं सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा जरूर, क्योंकि इस बार वर्दी को किसी हाल में आपको दिलाना है। चाहे जैसे स्त्री, कमरा और भोजन आपका दिया है, कमरा दिया हुआ है, यहाँ पर कमरा दिया हुआ है। ऑप्शन अपना तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। क्या है भाई? तद्भव है, तद्भव है। अच्छा, यहां पर आपके सामने है भोजन, भोजन, कमरा, भोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। कोई बात नहीं, सेब खाने दीजिए, कोई डाउट नहीं है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में आपका क्रिया कौन सी है आपको बताना है। राम सेब खाता है, मैंने कहा आपसे अगर आप लोगों को यहाँ पर सकर्मक की पहचान करनी है तो एक काम जरूर करना। सकर्मक में कर्म के साथ रहता है। अगर कर्म है, कर्म है, कर्म है, कर्म के साथ, अगर आप लोगों के बीच में कर्म रहेगा तभी सकर्मक होगा, और अगर कर्म नहीं रहेगा तो वह अकर्मक हो जाएगा। सिंपल है।
राम सेब खाता है, खाना क्या है, काम है, पता चला क्या, सेब, तो कर्म की बात आई। कभी भी आपको पहचान करना है, क्या लगा दो, वाक्य में क्या लगा दो और क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या लगा दो, जवाब मिल गया तो सकर्मक कहलाएगा। खाना क्या है, आपने बोला सर क्रिया है, क्रिया क्या होता है, काम का करना या होना पाए, ये क्रिया कहलाता है। और क्रिया से पहले क्या लगा दो, क्या लगा दो। राम क्या खाता है, आपने कहा सेब खाता है, जवाब तो मिल रहा था, जब जवाब मिले तो अपना बी कहलाएगा, यानी कि सकर्मक। पूर्वकालिक क्रिया आपको पता है, एक क्रिया कोई हो रही हो, वो जैसे समाप्त हो दूसरी चालू हो जाए, पहली क्रिया जो बीती है पूर्वकालिक कहलाएगी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या तमाम ऐसे कोई जगह हो, कहां पर भैया ये नहीं पूछा गया, कहां पर ये नहीं पूछा गया क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जैसे मैंने कहा पढ़, मूल रूप। अब इसमें ना लगाओ, पढ़ना हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ सर ये अपना धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14 नंबर। बिना किसी देरी करे 14 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग भाई टाइम पर जुड़ जाया करो। देखो आपके सामने अपना एग्जाम है, मजाक वगैरह नहीं चलेगा। मजाक अगर चलता तो मैं भी इधर डीजे दो चार लगवा देता बगल में, इधर और इधर बढ़िया से खूब नाचता। लेकिन मजा आएगा, रिजल्ट आने दो, मजा आएगा। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य आपको बताना है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनमें से कोई नहीं तो ऐसे कर दे। अब जरा आप सोचो कि जहां पर आप लोगों के बीच में कर्ता की प्रधानता देखने को मिले, कृतवाच्य कहलाएगा। जहां पर भाव की प्रधानता देखने को मिले, भाववाच्य कहलाएगा। जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य कहलाता है। बात समझ में आया? आप बोलेंगे सर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने कहा कर्ता कौन होता है, आपने कहा काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। सीता नहीं पढ़ती, पढ़ती कौन नहीं है, आपने कहा सीता, ये कर्मवाच्य है। सब प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, जितने भी प्रश्न आज करा रहा हूं ना वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त। ये आप सभी के बीच में जितने भी प्रश्न दिखाई दे हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी पुलिस इस बार और यूपीएसआई में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में सामान्य धर्म का होना अनिवार्य है? अब जरा सोचना कि उपमेय हो, उपमान हो, वाचक शब्द हो, साधारण धर्म हो, वही होता है सामान्य धर्म। ठीक है। उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और उपमा, यही इनमें चार अंग होते हैं, चाहे अवयव होते हैं, ये आपको पता हो। उपमा का मतलब तुलना, सासे सी सरिस देखने को मिले, उत्तर अपना ये कहें। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? मैंने कहा रक्त से रंजित, रक्त से, रक्त से रंजित, रक्त से जो रंजित है उसे क्या कहेंगे? रक्त रंजित कहेंगे। ये से क्या है? आपने सर बोला कि ये तो कारक चिन्ह का लोप है, और कारक चिन्ह का जब लोप होता है तो कौन सा समास कहलाता है? आप बोलेंगे सर वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कि उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग से जितने भी चीजें रहेंगे वो आपके अव्ययी भाव से काम चलते हैं। जितने भी चीजें माय डियर यहाँ पर संख्या होते हैं उस संख्या से काम चलते हैं। एक दूसरे का अगर कोई चीज उल्टा लिखा हो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के आपको पता होना चाहिए तीन भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। 2024 17 या 18 फरवरी में ऐसे प्रश्नों का जिक्र हुआ यूपी पुलिस में। नेक्स्ट, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय पूछा है और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं, चरण कितने होते हैं? चार। प्रथम चरण, सेकंड चरण, थर्ड, फोर्थ, ये चार चरण होते हैं डियर। देखो दोस्त यहाँ पर आपके सामने है पहला चरण में सोरठा, सोरठा से प्रश्न है हाँ या ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ, प्रश्न है। अब यहाँ पर सोरठा है ना, देखो भाई जरा समझना, सोरठा में क्या होता है, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 13 और इसमें 13। अब आप जरा खुद सोचना एक बार कि द्वितीय में कहा हुआ है तो द्वितीय की तरफ चलते हैं, द्वितीय यहाँ पर है। चतुर्थ की तरफ चलना है, चतुर्थ यहाँ पर, यहाँ पर। इन दोनों में कितना है? 13 है, तो उत्तर 13 ही होगा ना। बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन। हाँ, वाह भाई वाह, 18, 18 नंबर देखिएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है 18 नंबर। कोई बहुत जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है किसी बच्चे को, सोच समझ के उत्तर दोगे तो मिल जाता है। प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत सोच समझ के देने पर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं? वायु का पर्यायवाची नहीं होता। वायु का पर्यायवाची आपके सामने पूछा है, बताओ। नहीं है, नहीं है। वायु हम पवन को कहते हैं,
और हम कहीं ना कहीं समीर को कहते हैं, अनिल को कहते हैं, ये बात याद रखना। हवा को कहेंगे, ठीक है। अनल को नहीं कहा जाता, अनल का मतलब होता है आग। जिन बच्चों को नहीं पता है जान लें, अनल का मतलब होता है आग। अनिल राइट ऑप्शन। पवन भी उत्तर होता है, ये बात क्यों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ 19 नंबर भाई, सभी लोग जवाब दे भाई। 19 नंबर का, ये क्लास रोजाना रात 9 बजे आपके अपने अनुसार चलता रहता है। प्रश्नों का ध्यान दें, किसी बच्चे को बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सदा एक वचन, बहुवचन में नहीं, सदा एक वचन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदा एक वचन से बहुवचन से प्रश्न बनता है। होश लोग हो गया, बाल प्राण हो गया, हस्ताक्षर जनता हो गया, चर्चा उजनता अपनी आप कह सकते हैं मैडम, कह सकते हैं, नो डाउट। एकदम अगले की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है। पाली भाषा है, जैसे संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, अवहट आया, पुरानी हिंदी, उसी को कहा गया। लेकिन 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 आपसे ये पूछा है, पाली भाषा का अपभ्रंश प्राकृत मागधी, मागधी को ही कहा जाता है भाई। आप बोलेंगे सर किसको, मागधी को कहा जाता है। मागधी क्या है, राइट। हम चले 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पता चला निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है। ओ भैया, ओ चंगू मंगू इधर देखो भैया, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, सी में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये रखा हुआ है। बांटना, भागना, हिस्सा और ब्याज। ब्याज, ब्याज नहीं, ब्याज ही पैसा होगा, वो बांटना नहीं है। समझ में आया, वो नहीं है उत्तर, ये वाला है। ये हुलुल उत्तर है आपका। 22। लेखक, 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 लेखक क्या है आपके सामने। संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जातिवाचक में क्या होता है, जिसके जैसे दुनिया में चीजें और भी होती है, उसे क्या कहते हैं, जाति। मैंने कि जैसे कहा आम, तो आम दुनिया में अकेला है, आप बोलेंगे नहीं सर समय चल रहा है आम का। लंगड़ा, गजहरी, अम्रपाली, चौसा, क्या है? लेखक दुनिया में अकेला है, नहीं गुरु, बहुत। जातिवाचक, कई बार बताया हूं, जितने भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होगा, जितने भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होगा, वो सभी के सभी क्या कहलाएगा, जातिवाचक। जैसे मैंने कहा भाई, भूकंप, ज्वालामुखी, लहर, हिलोर, ये सब चीजें हैं, विस्फोट, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है, क्या कहलाएगा, जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो चीजें हमें समूह में दिखाई, जो चीजें हमें समूह में दिखाई दे। मैंने कहा आपसे, जैसे कि मान लो छोटी सी सवाल करता हूँ भैया, क्लास के लिए कहता हूँ बच्चा, ये अपना समूहवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जो दुनिया में अकेला होता है, जैसे मैंने अपना खुद नाम लिखा या राम जी का नाम लिखा, कोई दिक्कत नहीं। भाववाचक क्या होता है, जो केवल केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। उम्मीद करता हूं एकदम करेक्ट ऑप्शन आया होगा। आप बताओ कि बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो आप खुद बोलते हैं ना बचपन, आओ महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। कवच बैच आप लोगों के बीच में है, जिन बच्चों का एकदम बेहद कमजोर है हिंदी, हिंदी को ढंग से सीखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के बीच में कवच बैच है। इस कवच बैच में एक ऑफर देता है, जो कि सीमित समय के लिए होता है। एडमिशन आप सभी का बिल्कुल ओपन है। शाम को 7 बजे क्लास चालू हो जाता है, और 7 मिनट पहले, याद रखना ये 10 मिनट पहले भी क्लास चालू हो जाता है। अपने समय पर जुड़ा करो, क्योंकि इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा आप सभी को, और फिर जीवन में दोबारा हिंदी पढ़ने की जरूरत है। SSC GD 2025 बॉर्डर बैच आप लोगों के बीच में होगा, जो कि एक ऑफर देता है। यहाँ पर एक सीमित समय के लिए होता है, एडमिशन आप सभी ओपन है। और यहाँ पर 11 जून में आपका ये क्लास लाइव हो चुका रहेगा। सभी की सभी टीम आप सभी को मिलकर बेहतरीन तरीके से 100% वाली सिलेक्शन वाली तैयारी आपको कराएंगे। और किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, नंबर दिया रहता है, इस पर कॉल करेगा, तुरंत उसका सोल्यूशन हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कब से समझा रहा हूँ कि वाच्य वाच्य, आओ भैया वाच्य रोजाना अपने समय से प्रैक्टिस करना इस बात की। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी पूछा नहीं था, जिंदगी मेरे भाई कुछ पूछा ना जाए, ये क्वेश्चन यहाँ से रखा जरूरी है। और ये अपना 5 होते हैं, और 5 ऐसे नहीं, 5 ऐसे। क्या ये सही हो जाएगा?
ये 5 को सुधारा हूँ, न कि उत्तर बताया हो। ठीक है, 3 ऑप्शन। चलो, कोई आ रहा है, पता है कौन आ रहा है? नहीं। कभी याद रखना, कोई आ रहा है जिसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अब जरा सोचना, कभी भी कोई लग जाए और चाहे आप लोगों के बीच में कुछ लग जाए, कोई और कुछ लगे तो आप समझ लेना कि डायरेक्ट उत्तर क्या होने वाला है। डायरेक्ट आपका जो उत्तर होने वाला है वो अनिश्चित होने वाला है। मैंने कहा कुछ चमक रहा है, पता नहीं। कोई जो होता है वो प्राणीवाचक होता है और ये अप्राणीवाचक होता है, मतलब वस्तुवाचक भी कह सकते हैं। मैंने कहा दाल में कुछ काला है, पता है क्या कारण है? छत पर कोई बैठा है, पता नहीं कोई बैठा है, नहीं पता है। तो चीजें अनिश्चय कहलाते हैं, जिसमें निश्चित होने का बोध नहीं पाया जाता। निश्चय में निश्चित होने का बोध पाया जाता है, जैसे आप शुरुआत में देखे थे, यह मेरी किताब है, आपने देखा था। संबंधवाचक शुरुआत में सिखाया था, जहां पर आपको जो सो देखने मिले। निजवाचक स्वयं की बातें करता है। प्रश्न आगे 25 में। बहुत शानदार, बढ़िया तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, सवाल का जवाब देना। किसी प्रकार का कोई डाउट परेशानी होता है तो मेरा इंस्टा आईडी आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना, ऑफिशियल विकास सर, बस लिख देना, क्लियर हो जाएगा। वहां पर आप सभी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत परेशानी होता है तो बता सकते हैं। इस कमेंट के माध्यम से चीजें नहीं समझ आती, बहुत तेज चलता है कमेंट। निम्नलिखित में से कारक है, निम्नलिखित में से कारक कौन सा चिन्ह आपको बताना है? असंगत मतलब संगत नहीं, संगत नहीं है, संगत नहीं। कर्मवाच्य है कर्ण से, अधिकरण में, अच्छा अधिकरण के साथ में लगता है और पर लगता है। यहाँ पर को लगा, गलत पूछा था, गलत बता दिया, देखो दिक्कत नहीं। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताओ भाई, पुल्लिंग कौन सा हो सकता है? क्षमा होता है, क्षमा की जाती है। कष्ट दिया जाता है, दी जाती है? भैया दिया जाता है ना, आप जरा सोचिए, दिया जाए, पुल्लिंग। सेना और आशा हमेशा आपके सामने है। 27 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक को पुस्तक दीजिए। अध्यापक को पुस्तक दीजिए, यहाँ पर क्या लगा है? जरा चेक करिए, संबोधन में क्या लगता है? वो अरे आश्चर्यचकित होता है। अधिकरण में बता चुका हूँ, जहां पर आधार किया जाए, यानी कि वहां पर में और पर लगा हो। मैंने कहा कि मान लेता हूँ कि टेबल है, टेबल पर पुस्तक रखी है। पुस्तक कहाँ है? टेबल। फ्रिज में सब्जी रखी है, सब्जी कहाँ रखी है? फ्रिज में। जहां पर आधार हो ना, वही अधिकरण। कर्म के साथ, संबंध के साथ, काके की नानेनी लगता है, रारेरी लगता है। उम्मीद करता हूं जो आपने उत्तर दिया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन है नहीं, कर्म लगाना मजबूरी पड़ गया। नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला कौन हो सकता है? ब्रह्मचारी। बताओ अट्टू बजरिया लोग, बताओ भैया अट्टू बजरिया लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देरी बिना किए होगा, नीतिदत्त होगा, नीतिज्ञ कहलाएगा। नीति ज्ञ का मतलब जानकारी है। अच्छा आप बताइए, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर्व का मतलब सब, ज्ञ का मतलब जानने वाला, सब जानने वाला है। हाँ या ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के बीच में है, आपके सामने है। यहाँ पर तत्सम शब्द की पहचान करनी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात का ख्याल रखना, कभी भी किसी के ऊपर चंद्रबिंदी लग जाए ना, वो चीजें क्या कहलाती हैं? मोस्टली आपकी तद्भव कहलाती है। सर चंद्रबिंदी लगा है, चंद्रबिंदी लगा है, चंद्रबिंदी लगा है, यहाँ नहीं लगा। ये जुगाड़ है, ये तरीका आप सभी को भी पता होना चाहिए। करेक्ट है, सटीक और सही। 30 नंबर की प्रश्न की तरफ हम लोग हैं। 30 नंबर, आज की क्लासेस बहुत तेज चलेंगी भाई, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। सभी लोगों को अपने समय का ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल टाइम पे नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो मैं तो यही प्रयास करूंगा ना कि आपकी कोई चीज ऐसी ना हो कि छूटे। तो समय पे बढ़िया मन लगा के 2-4 साल तो पढ़ना नहीं है, कुछ दिन की बात है, पढ़ लो, आराम से काम चलो। आहा, ओह गुरु, ओह आहा, 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 आश्चर्यचकित किया हुआ है। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है? हाँ, आनंद पालोगे तो आनंद तो आएगा ही आएगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? विराम चिन्हों की संख्याएं कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 निर्धारित की, जिसमें से एक ऐसा है पूर्ण विराम, जो कहाँ से लिया गया है? हिंदी से लिया गया है। और आपके जितने भी बच्चे पूर्ण विराम, वो सभी के सभी माय डियर इंग्लिश से लिए गए हैं। उस बात का ख्याल रखना, जहाँ पर पूर्ण विराम, उपविराम और यहाँ पर दिया हो, उपविराम का साइन इस तरीके से होता है, प्रश्नवाचक इस तरीके का होता है, पूर्ण विराम ऐसे लगता है। राइट ऑप्शन आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, पानी पी लूं? अच्छा रुक जा, पानी पी लूं।
चलो पानी पी लेता हूँ। शानदार शानदार जबरदस्त। और अभी राम अभी सोएगा। प्यास लग गया ना, पहले पहले ही प्यास लग गया ना मुझे। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्त भाई, जरा देखना इधर। राम अभी सोएगा। सोएगा कौन? आप बोलेंगे सर राम। राम सोएगा। राम क्या है? कर्ता। और जहां कर्ता की प्रधानता होता है उससे क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर राधा होती तो इधर सोएगी। क्रिया के अनुसार प्रथम परिवर्तन। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय ज्ञात करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, ये प्रत्यय एक प्रकार का शब्दांश होता है। शब्दांश में आपको पता है शब्द निकल के आता है, कोई आपको पता है इसका मतलब। तो मूल शब्द की पहचान करनी है। मूल शब्द की पहचान हो जाए आज का चिल्ला और उत्तर तो सही हो जाता उत्तर, लेकिन पीछे पता चला ला में आ की मात्रा होती है। ये वाला, ये हाँ करेक्ट है भाई सभी का। बेहतरीन और शानदार। दुख दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही। यह किसकी प्रसिद्ध कृति है? निराला साहब की है। निराला साहब की है। निराला साहब। निराला। अब निराला आ जाए तो ये मत कहना कौन निराला, सुल्तान त्रिपाठी। जिसे जीता न जा सके। कठिन मत कहना ना, अजय होता है। अच्छा, जय का विलोम क्या होता है? पराजय। ये भी याद रखना, ये बच्चे गलती करते हैं छोटी मोटी चीजें। जिसके पास कुछ भी ना हो। अगर ऑप्शन में अनिकेत रहता तो क्या करते? अनिकेत रहता तो आप उत्तर लगा देते, नहीं। दोनों बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो, ऐसा पूछा जाए तो अकिंचन। जिसके पास घर न हो वह होता है अनिकेत। गलत मत कर देना, गलत मत कर देना भाई, गलत के बच्चे से करते ही हैं। वह बाजार जा चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन रखा गया। आपसे काल पूछा था संदिग्ध। वह बाजार जा चुका, बीत गया बात भूतकाल पे होगा, भूतकाल पे होगा। वर्तमान में भी होगा, वर्तमान में भी होगा, लेकिन संदिग्ध नहीं है, पूर्ण हुआ नहीं है। सामान्य वर्तमान है नहीं, राइट ऑप्शन नहीं आया हुआ क्वेश्चन। नीलकमल आपने कहा सर, एक बात बताओ, नीला है जो कमल, उसे क्या कहेंगे? नीलकमल। यहां पर क्या मिला आपके सामने? है जो मिला। है जो किसमें मिलता है आपको मालूम है? कर्मधारय समास में मिलता है जो नहीं मिला तो के समान जरूर मिलता है। करेक्ट। अब यही मैं बता चुका हूं, चीजें हमेशा हमेशा उपसर्ग चलेंगे या फिर दो शब्द एक जैसा लिखा उससे काम चलेगा। बहुब्री समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। द्विगु क्या होता है? चीजें हमेशा हमेशा संख्यावाची। समझ में आ गया? सभी को समझ में आया भाई? बताओ फटाफट, समझ में आया? सतसई, सत मतलब सात, सही का मतलब 100, 700 शब्द किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण? आवृत्ति क्या होता है? किसी ने गुनी गुना लगा रहे, जैसे मैंने कहा वह मुझसे 100 गुना लंबी है, 2 गुना लंबा है, गुना गुनी लगे, आवृत्ति कहलाती है। गणना में काउंट किया जाता है, समुच में समझा मेरे भाई अनिश्चय होता है, यहाँ पर संख्या बोधक है। आप बोलेंगे सर सही, सही करेक्ट भाई, बिना किसी गलती। और यहीं पर आप क्वेश्चन अगर मैं कर लूं, किसी प्रकार से क्वेश्चन अगर कर लूं, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं मान लेता हूं ये जानना है वह 2 गुना। अब बताओ कौन सा विश्लेषण हो जाएगा फटाक से? विश्लेषण के 4 भेद होते हैं। 39 नंबर। अभ्युदय के संपादक कौन? ऑप्शन में दिया हुआ है गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय जी है। बनारस BHU। ठीक है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट।
किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा भी कोई है, मोहब्बत का भी राजा कोई होगा, अलंकार वाला पता नहीं, लेकिन रसराज है भाई, रसराज, रसराज। ये सभी के सभी क्लास आपके जो है, ये अपनी जो क्लास चल रही है अभी, ये रोज रात 9 बजे चलता है। रात 9 बजे ये क्लास चलता है, समय पर जुड़े, बहुत कुछ चीजें सीखे, वही चीजें पढ़ो जो आपके अपने एग्जाम में 100% आए। बिना काम का आपको न पढ़ना है, न तो मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आए। ये 100% आता है, क्या कहते हैं उसे? श्रृंगार रस कहते हैं, उसे श्रृंगार का रस कहते हैं। रसों का राजा श्रृंगार रस होता है, रसपति भी इसी को कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो उत्साह बता देना, उत्साह बता देना। शांत का इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है, निर्वेद बता देना। और अगर करुण का पूछा जाए तो शोक बता देना, गलती करने की कोशिश ना के बराबर करना। ठीक है, शानदार, बहुत बढ़िया। 41 हमें बताना है इनमें से सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक में अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, ये सब आते हैं। बताना है छंद कौन सा है, कुंडलियां है, दोहा है, रोला है, सोरठा भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, वैरवे दिया रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये करेक्ट ऑप्शन यही हमेशा होगा। हमेशा याद रखना, उल्लाला भी दिया रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है, वैरवे दिया रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ मात्रिक के अंतर्गत आते हैं। सभी का करेक्ट है भाई साहब, डियर। यहाँ पर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न आप लोगों के अपने अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, उम्मीद कर रहा हूँ एकदम करेक्ट ऑप्शन दिए हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, अलंकार में उपसर्ग जानना चाहता है तो उपसर्ग बता देना, अलम प्लस कार से अलंकार बनता है। कार क्या है? आप कहेंगे सर कार जो है हमारा मूल शब्द है, आगे उपसर्ग लगा हुआ है, शाब्दिक अर्थ पूछा है, सजावट होगा क्या? आभूषण। अगर आभूषण न हो, सजावट ऑप्शन में रहेगा, दोनों ऑप्शन में रह सकता है, गलती ना होना चाहिए सभी लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाएगा। जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण, मतलब एक ही वर्ण का मतलब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की जब आवृत्ति बार बार हो जाए, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसलिए इसमें आपको पता है कोई भी चीजें एक बार आएंगी, उनके अर्थ अलग अलग निकल जाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण यही है, रहीमन पानी लाके बिन पानी सब। उपमा में सा से सी सरिस देखने को मिलता है, 4 अंक होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। रूपक उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है? संघ की राजभाषा कभी पूछा जाए क्या है भैया? राजभाषा हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। राजभाषा होता है कि राष्ट्रभाषा? कोई राष्ट्रभाषा आज तक बना ही नहीं है। राष्ट्रभाषा कभी जिंदगी में अगर कोई पूछे राष्ट्रभाषा हिंदी है, कह देना राष्ट्रभाषा होता ही नहीं है, राजभाषा होता है, वो भी हिंदी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। किस अनुच्छेद में यह देखने को मिलता है? आप बताइए फटाफट कमेंट करके। तो आप बोलेंगे सर 343 में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं एकदम सटीक और सही दिशा में आप सभी का हो रहा है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट किस रवि कवि की रचना है? चलिए भाई बता दीजिए फटाफट फटाफट। सारंग घर है, नरपति नाल है, चंद्र बरदाई। करेक्ट है, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त। आज का प्रश्न आप लोगों को कितना हुआ, सही कितना आया, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं सभी के सभी लोग कि सर मैंने आज इतना प्रश्न सही किया हूं और कहीं ना कहीं इतना प्रश्न गलत किया। सही क्वेश्चन आपको करना है, अपने समय पर जुड़ना है, बहुत सारी चीजें सीखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आज के क्वेश्चन में कराया हूं ना, ये 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न। अगर 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न नहीं होते तो मैं आपको बात समझने का प्रयास करना। क्लास कभी मिस नहीं करना है, ये क्लास रोजाना रोजाना रात 9 बजे चलता है। सभी बच्चे से निवेदन है, जो भी बच्चे नए हैं चाहे पुराने हो, क्लास को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने समय का ख्याल रखें। 9:01 में ये क्लास चालू हो जाएगा तो चालू हो जाएगा, ये क्लास इस टाइम चलेगा तो चलेगा, इसमें कोई बाधा कोई रुकावट नहीं होगा। लेकिन आप अपने समय का ख्याल रखें, आपको ये काम नहीं करना है 9:25 और 15 मिनट पढ़ने आना है। बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, आप कहेंगे सर बात जल्दी खत्म कर दिए। मेरे भाई, जल्दी जरूरत पड़ता है तो चीजें खत्म करना, ठीक है।
कमेंट करें फटाफट कि आपने 45 क्वेश्चन में से सही कितना किया। फटाक से कमेंट करें और मुझे बताने का प्रयास करें। कवच बैच आप लोगों के बीच में है। यूपी पुलिस एग्जाम कई बच्चे का सामने, और याद रखना जिनका एकदम कमजोर है, सर मेरा बहुत कमजोर है अपना हिंदी, मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ, प्रैक्टिस हालांकि कर रहा हूँ, तो आपके लिए है यहाँ पर अपना कवच बैच। कवच बैच में एक ऑफर देता है जो कि सीमित समय के लिए होता है। साथ ही साथ एडमिशन आपका ओपन है। ये 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है तभी क्लास स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप सभी को टाइम टू टाइम क्लास लेना पड़ेगा और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मजबूत करना पड़ेगा। हिंदी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिशन सिलेक्शन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से ये नेक्स्ट एसएससी जीडी 2025 कई बच्चों का सपना है, इस सपने को साकार किया जाएगा, सपना दिखाया जाएगा, 100% सुनिश्चित होगा सीट। बॉर्डर बैच में एक ऑफर दिया जाता है जो कि एक सीमित समय के लिए होता है। 11 जून को ये क्लास आप लोगों के बीच में लाइव हो चुका रहेगा। पुनीत सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, निखिल सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, पॉलिटिक इकोनॉमिक्स अश्विनी सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी जोगेन सर, और मैं स्वयं हिंदी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को तो बता देगा, ठीक है। और कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। आप अपने समय पे जुड़े, समय का देखो दोस्त, समय का ख्याल रखना आज के समय बहुत जरूरी है। अगर आपने समय का ख्याल रखा हुआ है तो समझ लो कि आपका समय ख्याल रखेगा। अगर आप क्लास समय पे लिए हुए हैं तो क्लास समय पे लिए हुए हैं तो मेरिट में भी समय से ऊपर ही रहेंगे। क्लास अगर आपने एकदम टाइम पे नहीं लिया हुआ है तो मेरिट में आप नीचे, ये कड़वी सच्चाई है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्लास पर डे अपना ज्वाइन करिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, और ज्यादा परेशान होगी किसी बच्चे को नहीं पढ़ना है। हिंदी कमजोर है, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे निभाऊंगा। आज के लिए करते हैं यहीं पर सेवा समाप्त, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट का समय है। एक बार अच्छे तरीके से स्माइल करके गुड नाइट करना सकते सब बच्चे।